वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधाकृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। हम लोग गीता के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और गीता का चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर चल रहा है हमारा ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। ये जो चतुर्थ अध्याय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता अगर श्लोक देखना है तो चतुर्थ अध्याय में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान से कर्म में संन्यास और वो भी योग के द्वारा, ऐसे इसमें इस तरीके से इसमें समझाया गया है। क्या? ज्ञान से कर्म में संन्यास, कर्म करना है, सन्यासी के जैसे कर्म करना है और वो कर्म करने के लिए ज्ञान से समझना पड़ेगा और वो ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होगा। ऐसे चारों चीज को मिलाकर जो चीज बताई गई है वो है हमारा ज्ञान कर्म सन्यासी। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था और उसमें शब्द आए थे त्यक्ता देहम पुनर्जन्म। तो पहले हम लोग उसका जो 9th श्लोक है उसका थोड़ा पारायण भी कर लेंगे और उसके बारे में आगे सोचेंगे। तो मैं बोलूँगा, आप उसको बाद में रिसाइट कर सकते हैं साथ में। जन्मा कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। और यहाँ शब्द आया था त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, यानी पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग आया था और हम लोग पुनर्जन्म के बारे में सोच रहे थे। और जब बात हुई पुनर्जन्म की तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए लास्ट टाइम। बाकी लोगों ने भी काफ़ी क्वेश्चंस किया, बहुत लोगों को इंटरेस्ट था। तो लगा कि पुनर्जन्म के बारे में आगे सोचा जाए, साथ में सोचा जाए। और ये सोचना बिल्कुल ही ज्ञान युक्त है, बिल्कुल ही ज्ञान युक्त है। इसमें कोई भी भगवान को पैर पड़ो तो अच्छा भला हो जाएगा, ये भगवान ज़्यादा मजबूत है या ये भगवान ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा रिलीजियन है, ऐसी बातें नहीं है। ये प्योर साइंस है, प्योर साइंस, संपूर्ण विज्ञान है। तो जब हम लोग केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाते हैं तो हम लोग विज्ञान के हिसाब से सोचते हैं ना। तो ये जो श्लोक है उसमें विज्ञान के तरीके से सोचेंगे और वो विज्ञान के तरीके से सोचने के समय पर उसका आज की तारीख में कहाँ एप्लीकेशन है वो समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश करने के लिए हम धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि बहुत सारा क्लाउड है। क्या है, सब लोगों को पता है, कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो उसको मारने के लिए कंस ने अलग अलग दैत्य भेजे, है ना। कभी वो कोई रूप लेके आया, कभी कोई रूप लेके आया। उसमें से एक दैत्य था, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। अभी भेज दिया कंस ने, हाँ, कि जाओ जाके कृष्ण को मार के आओ, मगर कैपेसिटी नहीं है और इतने सारे सब लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो कृष्ण को नहीं मार सकते। तो उसने क्या किया, वो बड़ा सा साइक्लोन बन के आया। हाँ, साइक्लोन बन के आया तो सबकी आंखों में धूल चली गई, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। और वो कंडीशन में वो कृष्ण को उठा के लेके गया, ऐसा कहा जाता है। आप सब लोगों को स्टोरी पता भी हो। तो उसको उठा के लेके गया और बाद में कृष्ण ने उसका वध किया। मगर कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति के पास में कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ना हो, कोई कन्विंसिंग रीजन, रेशनलाइजिंग ना हो, तो क्या करते हैं वो लोग, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हाँ, अगर मेरे पास में कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है और मुझे सामने संभव उसको ओपोज करना है
तो क्या करूंगा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को छोड़ के मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये है क्या वो है, ये है क्या वो है, हाँ, और उसमें सामने वाले की लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो भी निकल जाएगी। हाँ, ये एक मैनेजमेंट टेक्निक भी कही जाती है। हाँ, मीटिंग के अंदर अगर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है तो 4 लोगों को बोलते हैं कि तुम आर्ग्यूमेंट करना, हाँ, वो 4 लोग बोलते हैं, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मीटिंग में डिसीजन नहीं होता। मैनेजमेंट टेक्निक भी है, चाणक्य की नीति भी ऐसी है। तो ये सब नीतियां हमारे ऊपर पिछले 3000 साल से चली है, और इसलिए पुनर्जन्म का जो हमारा जो विचार है, पुनर्जन्म की जो कल्पना है, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, वो समझने के लिए हम लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। क्यों इसलिए परेशानी होती है? क्योंकि बहुत सारा धुआं भर गया है, वो धुआं निकाल के हम लोगों को समझना है। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो पुनर्जन्म, रीबर्थ, उसका हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हमें भेजा जाता है और भगवान आते हैं, वो मेन डिफरेंस था। भगवान अवतार लेके आते हैं तो हम लोग बोलते हैं भगवान अवतार लेके आए तो हम भी लेके आए ना, हमारा भी अवतार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हमारे कर्म के हिसाब से आए हैं, हमें भेजा गया है, मगर भगवान आए हैं, वो मेन डिफरेंस है। इसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। मगर हम लोग अभी पुनर्जन्म का एनालिसिस करेंगे। तो पहले तो पुनर्जन्म ये प्योर साइंस है, फेथ और बिलीफ नहीं है। पुनर्जन्म, द रीबर्थ इज द लॉ ऑफ साइंस, इट इज नॉट ए फेथ और ए बिलीफ। वो कोई विश्वास या श्रद्धा की बात नहीं है, वो एक साइंस का लॉ है, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि साइंस के लॉ के अंदर, देखिए साइंस के अंदर कभी भी फेथ और बिलीफ वर्ड नहीं आता, नहीं आता ना। हाँ, आई बिलीव ऐसा नहीं आता, प्रूव इट ऐसा होता है। तो ये जो रीबर्थ का जो है लॉ, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, वो लॉ ऑफ साइंस के जैसे है। हाँ, सिर्फ शब्दों का यूज कर फेथ एंड बिलीव वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन समथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फॉर रीजन। जिसको कोई रीजन नहीं बता सकते तभी लोग यूज करते हैं फेथ रखो, हाँ, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। और फिर हम लोगों ने उसका डायरेक्ट कन्वर्ट किया, हाँ, भगवान में श्रद्धा रखो। भगवान में विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि श्रद्धा है वो अक्ल के बगैर की चीज़ है, विश्वास है वो अक्ल के साथ में है। मुझे विश्वास है कि मेरे पिताजी मेरी ये टाइम पर कॉलेज की फीस भर देंगे। हाँ, श्रद्धा अंधश्रद्धा बन सकती है, मगर विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए। आगे चलेंगे, देखेंगे, देखिए धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो पहली बात तो ये जो पुनर्जन्म है ये लॉजिकल है, वो कोई गैस वर्क नहीं है। इट इज़ नॉट ए गैस वर्क। हाँ, हमने सोचा ऐसा शायद हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो कोई गैस वर्क नहीं। और हम लोग यहाँ कंपेयर करने वाले हैं अब्राहमिक रिलीजन और सनातन धर्म। अब्राहमिक रिलीजन में क्या होता है? अब्राहमिक जो हमारा जो सनातन धर्म का बिलीफ है वो, और दूसरी बाकी की जो विचारधाराएं हैं, बिलीफ नहीं मतलब विचारधारा, सनातन धर्म की जो विचारधारा है और बाकी की जो विचारधारा है, उसकी हम लोग आज कंपैरिजन करेंगे। और इसमें से हम देखेंगे कि बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो पुनर्जन्म के लॉ क्लियरली उसको आंसर देते हैं, वो बाकी की जो विचारधाराएं हैं वो उसको आंसर नहीं दे सकते। इसलिए हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। पहले तो एकदम सिंपल से देखेंगे कि हम लोग बोलते हैं भगवान कृपालु है। हाँ, सब लोग कहते हैं हाँ, भगवान कृपालु है, भगवान दयालु है। हाँ, भगवान हमारे पिता हैं, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने सब क्रिएट किया है, हम सब उसके बच्चे हैं। अगर हम ये रिलेशनशिप से सोचे सबसे पहले, द वेरी बॉटम मोस्ट, तो क्या कोई भी पिता ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चों को ऐसे डिवाइड कर दें कि एक हमेशा जिंदगी भर के लिए एटर्नल हेल में जाएगा और दूसरा बच्चा एटर्नल हेवन में रहेगा? ऐसा कोई सोच सकता है? कोई ऐसा पिता हो सकता है? कोई पिता ऐसा कर सकता है कि मेरा ये बच्चा जिंदगी भर तड़पता ही रहेगा एटर्नल हेल? अगर ऐसा है तो फिर वो करुणामय भगवान नहीं है। हाँ, ऐसा है तो वो दयालु भगवान नहीं है। हाँ, फिर आप कोई भी नाम से ले लो। हाँ, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। हाँ, हमारे भी बोलते हैं भगवान करुणामय है, भगवान दयालु है। हाँ, मर्सीफुल गॉड, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों में कहा गया। मगर ये सब है तो ऐसे कौन से भगवान या पिता रहेंगे जो बोलेंगे
कि ये मेरा बच्चा है, एटर्नल हेल में जाएगा। हाँ, तूने मेरा कहा नहीं माना, इसलिए तू जिंदगी भर एटर्नल, हाँ, हेल में तड़प। ऐसा कोई पिताजी बोलेगा? नहीं बोलेगा। और अगर ऐसा बोलने वाला पिताजी है तो फिर वो मर्सीफुल गॉड नहीं है। इसलिए दोनों तरीके से कोई भी मर्सीफुल पिता या गॉड एटर्नल हेल और एटर्नल हेवन की बात तो करेगा ही नहीं। तो ये दोनों विरोधाभासी विचार हो गए ना। एक बात से बोलते हैं मर्सीफुल है, हाँ, करुणामय है, और दूसरी बात से बोलते हैं कि तू मेरा बात नहीं माना तो मैं तुझे एटर्नली हेल में डाल दूंगा। ये तो ऑपोजिट हो गया, लॉजिकल नहीं बैठता। कोई भी पिता अपने बच्चों को ऐसा नहीं करेगा, चाहे कितना भी बुरा बच्चा क्यों ना हो। हाँ, हमारे में कहा कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हाँ, आज मदर्स डे है, ये श्लोक बोलने का दिन है आज पूरा। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हाँ, कुपुत्र कभी कभी पैदा हो जाता है, बुरा लड़का बन जाता है, मगर कभी कुमाता नहीं बनती। तो फिर भगवान हमको क्यों एटर्नल हेल में डालेंगे? इसलिए वो एटर्नल हेल की पॉइंट वहां मैच नहीं होती। करुणामय भगवान के साथ में एटर्नल हेल की बात या एटर्नल हेवन की बात मैच नहीं होती। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में यह है कि अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव एंड अनदर चांस टू करेक्ट। हाँ, हमारे में जेल है। देखिए, कोई एक आदमी है, वो समझो उसने कुछ गलती की, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट उसको ऑर्डर देती है, उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में क्यों डालते हैं? भैया तूने चोरी की, किसका बटवा मारा, तुझे 6 महीने के लिए जेल, 6 महीने के बाद में तू बाहर आ जा, तूने अपनी सजा भुगत ली। वहां जाके करेक्शन, जो यहां इसलिए उसको बोलते हैं करेक्शन फैसिलिटीज, यहां जेल नहीं बोलते है ना, यहां जेल नहीं बोलते, यहां क्या बोलते हैं, करेक्शन फैसिलिटी। हाँ, तुम्हारे में जो इनकरेक्टनेस आ गई थी उसको करेक्शन करने की जगह ये है, इसके लिए यहां उसको करेक्शन फैसिलिटी बोलते हैं, जेल नहीं बोलते। सेंटेंस्ड, यू आर सेंटेंस फॉर 6 months, ऐसे कहा जाता है। सेंटेंसिंग का मतलब क्या होता है? तुमको करेक्शन के लिए भेजा जाता है। हाँ, पिताजी दयालु है, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं दूसरे बार ठीक होने के लिए। हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो समझो एक आदमी है, उसने पूरी जिंदगी गलत ही काम की है, उसको कोई विचार नहीं आया, और विचार देने के लिए कोई आया तो उसने उठाया नहीं विचार। तो फिर ऊपर जो कोई भी बैठा है, गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, हाँ, उसने बोल दिया तूने कुछ अच्छा नहीं किया, जिंदगी भर, हाँ, एटर्नल हेल, तुम्हारी महीन चमड़ी। अरे सुनेंगे तो एकदम इधर बैठे बैठे पहुंचे भी नहीं है अभी तक, एकदम ऐसा सा हो जाता है। हाँ, तुम्हारी महीन चमड़ी को उबलते हुए तेल में जिंदगी भर, हाँ, जलाएंगे। अंधेरे कुएं में उल्टा नीचे आग लगाई हुई है, हाँ, 40 times more लिखा हुआ है। हाँ, 40 times more fiery, 40 times more hotter than the fire in the earth, उसमें आपको उल्टा लटकाएंगे वो कुएं में, ऐसा बोलते हैं। हाँ, एटर्नली। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ ही नहीं है। बच्चे ने कुछ गलती की तो बाप बोलता है ना, चल 4 थप्पड़ मार दी, चलो ना, है ना, मगर बाद में क्या बोलता है बाप, अभी से ऐसा मत करना। हाँ, माँ गोद में बाजू में लेती है, बेटे तूने किया, बहुत गलत किया, नेक्स्ट टाइम मत करना, ऐसा होता है ना। तो ऐसा भगवान कैसा, गलती की और सीधा हेल में हमेशा के लिए, ऐसा तो भगवान हो नहीं सकता। तो एटर्नल हेल नहीं है। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव, वो कहां होगी? पुनर्जन्म में। तुम्हें कर्म का सिद्धांत के हिसाब से तुम्हें पुनर्जन्म मिला, उसके तुम कर्म भुगतोगे और फिर से अच्छे कर्म करोगे तो तुम फिर से अच्छा बन सकोगे। तो पुनर्जन्म ज्यादा लॉजिकल लगता है या एटर्नल हेल ज्यादा लॉजिकल लगता है ना? अपॉर्चुनिटी टू ग्रो कहां है, अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव कहां है? सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा वो भी सोचेंगे, आज सब सोचेंगे ध्यान से। 45 मिनट में सोचना भी थोड़े चैलेंज है। एनीवे, आगे बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप कंपेयर टू द इंपैक्ट ऑफ द एक्शंस। हाँ, देखिए हमारे जिंदगी में भी, देखिए नॉर्मल लाइफ में भी, हाँ, रिलेशनशिप एक्शन से ज्यादा वेटेज है। घर में होता है ना, कभी झगड़ा होता है, माँ गर्म हो जाती है, पिताजी गर्म हो जाते हैं, कभी बच्चे कुछ जिद कर लेते हैं, है ना, होता है ना घर में। तो क्या होता है, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। हाँ, नहीं आज क्या है, तेरे पिताजी ऑफिस से आए हैं, बहुत गर्म है, कुछ तकलीफ हो गई थी, आज जरा बेटा शांत रहना। हाँ, माँ बोलती है,
पिताजी बोलते हैं अरे आज तेरी माँ बहुत गर्म है, हाँ वो आज बहुत तकलीफ है, आज उसको खराब दिन गया है, थोड़ा संभाल लो। बच्चे लोग आवाज मत करना, हाँ बोलते हैं ना। That means that the importance of relationship is more than the importance or impact of the actions. जब हम लोग एटर्नल हेल और हेवन की बात सोचते हैं तो इसमें रिलेशनशिप तो है ही नहीं, उसमें तो जज और जजमेंट की बात हो गई। जज और जो जज होता है और जो गुनहगार होता है उसका कोई रिलेशनशिप होता है? नहीं होता। वो तो उसको बुक के हिसाब से सेंटेंस करता है ना। हमारा और भगवान का रिलेशनशिप जज और गुनहगार का नहीं है, हमारा तो बाप बेटे का रिलेशनशिप है। हाँ बोलते हैं ना, हाँ तू हमारा बाप है, सब लोग बोलते हैं गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड। अगर बाप बेटे का रिलेशनशिप है तो उसका रिजल्ट एक्शन में कैसे इंपैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। जहां रिलेशनशिप नहीं है वहां एक्शन और इंपैक्ट है, जहां रिलेशनशिप है वहां एक्शन और इंपैक्ट नहीं है। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो रिलेशनशिप के बेस पे है, एक्शन और इंपैक्ट पर नहीं है। तो दुनिया में कौन सा सिद्धांत होना चाहिए? पुनर्जन्म का होना चाहिए क्या एटर्नल हेल और हेवन का होना चाहिए? एटर्नल हेल एंड हेवन लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि हम रिलेशनशिप के ऊपर है ना। भगवान हमारे बाप है ना, सब लोग बोलते हैं, हर एक रिलीजन वाले बोलते हैं भगवान हमारे पिता है। तो पिता है तो फिर ये एक्शन का जो इंपैक्ट है वो रिलेशनशिप से बड़ा नहीं कैसे हो सकता है? रिलेशनशिप बड़ी होनी चाहिए। वो हिसाब से भी पुनर्जन्म लॉजिकल है, एटर्नल हेल और हेवन लॉजिकल नहीं है, द डे ऑफ जजमेंट लॉजिकल नहीं है। हाँ आगे देखेंगे। फिर दूसरी बात, एटर्नल हेल या हेवन, एटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट, वो तो रिवेंजफुल है। अगर एक आदमी ने मेरे से कुछ गलती कर दी तो मैं उसको जिंदगी भर के लिए धिक्कार करता हूं, है ना। अरे मैं उधर जाता था, मैं स्कूल में जाता था, एक आदमी था मुझे बहुत परेशानी करता था, जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग, आपके दिमाग में बैर भाव हो जाता है, होता है ना। जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में उसके लिए वैर भाव होता है। मगर पिताजी ने तो 10-15 मार दिए रहेंगे चपाटा दबादब, आज के जमाने में कम मारते हैं मगर फिर भी, हाँ तो उसके लिए क्या वैरभाव है? नहीं, मैं जब 4 साल का था, जब मैं कंचे खेलने के लिए गया था, जब भी तुमने मुझे 4 चाटे मार दिए। याद रखते हैं? नहीं रखते। क्यों? रिलेशनशिप है। इसलिए वो तरीके से भी एटर्नली गिविंग है, एटर्नल सेंटेंस देते हैं। देखिए बड़े से बड़ा क्राइम हो गया रहेगा तो जज भी क्या बोलता है? 14 साल की जेल, हाँ 25 साल की जेल। कभी कभी बड़ा मर्डर हो जाता है बोलते हैं 150 साल की जेल, मगर फिर भी 150 साल है, एटर्नल नहीं बोलते हैं। जहां रिलेशनशिप नहीं है वहां भी एटर्नल नहीं बोलते, तो यहां कैसे एटर्नल बोलना चाहिए? इसलिए एटर्नल हेल और हेवन का टॉपिक ही गलत है जब रिलेशनशिप है भगवान के साथ। तो और अगर भगवान बोलता है नहीं ऐसा है तो रिवेंजफुल है, तो रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर वो पिता नहीं है, वो जज है, वो दरोगा है। मगर हम तो बोलते हैं कि पिताजी वो हमारे पिताजी हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया। हाँ वो दोनों तरीके से कोई भी हिसाब से एटर्नल हेल और हेवन, इन अदर वर्ड्स द डे ऑफ जजमेंट, बैठता ही नहीं, तो लॉजिकली नहीं लगता। तो हम कैसे बोलेंगे? तो पुनर्जन्म बोलेंगे। पुनर्जन्म कंप्लीटली लॉजिकल है। तुमने गलती की, तुम्हारी गलती के जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतो और नया जन्म चालू करो। हाँ इसलिए पुनर्जन्म लॉजिकल है और डे ऑफ जजमेंट और एटर्नल हेवन लॉजिकल नहीं है। उसमें लॉजिक बैठता नहीं कहीं भी। और बाकी सारे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं, वो सब लोग को मालूम ही है। हाँ एक बच्चा गरीब पैदा हो जाता है, एक बच्चा अमीर पैदा हो जाता है, कैसे 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक का नसीब बहुत बढ़िया, एक का नसीब एकदम कमजोर क्यों? ये सब का आंसर उधर ही है पुनर्जन्म में। नहीं तो वो एटर्नल हेल और हेवन में होना चाहिए था। भगवान ने उसको गरीब में पैदा ही क्यों किया? सबको एक सरी का पैदा करना चाहिए ना। देखिए रेस होती है ना दौड़ने भागने के लिए, तो क्या होता है? ब्रांड न्यू अगर जन्म है, ब्रांड न्यू आत्मा है, तो सबके सब एक ही साथ में एक ही सरी के पैदा होने चाहिए थे। कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऐसा कोई वैसा, कोई टिगड़ा कोई मिगड़ा, कोई अपांग कोई बहुत सुंदर। हाँ ऐसे कैसे दे दिया भगवान ने?
शुरुआत में ही एक की टांग तोड़ दियो, दूसरे को बोला भैया तेरे लिए एरोप्लेन, ऐसा तो कर नहीं सकता भगवान, क्योंकि पुनर्जन्म में मानते नहीं है। तो फिर वो इनजस्टिस हो गई, तो भगवान इनजस्ट है, ओह ऐसे कैसे बोलेंगे। हाँ, तो वो तरीके से भी पुनर्जन्म का सिद्धांत ही लॉजिकल है ना। हाँ, पुनर्जन्म का सिद्धांत लॉजिकल है कंप्लीट। याद रखना, हम लोग ये तख्ता देहम पुनर्जन्म के ऊपर बोल रहे हैं, याद रखना, नहीं तो बोलेंगे कहां से टॉपिक आया। हाँ, फिर दूसरी बात, हेल और हेवन के बारे में सोचेंगे। हाँ, हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क। हाँ, बच्चे की या तो लॉलीपॉप या तो छड़ी। हाँ, कैरेट एंड स्टिक, हेल एंड हेवन। तो मानोगे तो हेवन, नहीं मानोगे तो हेल। नहीं मानोगे तो हेल। फिर क्या होगा हेल में, क्या होगा हेवन में। हाँ, तो जो इमेजिनेशन ऑफ पेन एंड द हैप्पीनेस ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कोई भी हमारी एंजॉयमेंट है, स्वर्ग में क्या मिलेगा, बहुत सारा खाना मिलेगा, अच्छे अच्छे गुलाब जामुन मिलेंगे, हाँ, रसगुल्ला मिलेगा। फिर हर एक का गुलाब जामुन अलग अलग हो सकता है ना। गुलाब जामुन मतलब गुलाब जामुन नहीं है, किसके लिए गुलाब जामुन है, किसके लिए कुछ है। समझो एक छोटी बच्ची है, अनफॉर्चुनेटली गुजर गई, है ना, तो वो बोलेगी अच्छा काम किया उसने, भगवान के पास जाएगी तो वो क्या बोलेगी, स्वर्ग में मुझे क्या चाहिए, मुझे गुड़ी गुड्डा चाहिए, मुझे कंचे खेलने के लिए चाहिए, ऐसे ही बोलेगी ना। तो उसका हेवन वो है। कोई दारू पीने वाला है, हाँ, वो बोलेगा हेवन तेरे लिए हेवन कौन सा है, पाटला का पाटला भरा होना चाहिए, हाँ एकदम, कितना भी पीऊं। हाँ, अरे आकाश में से बारिश ही दारू की होगी, क्या इमेजिनेशन कम है। तो कहने का मतलब ये कि मांगना है तो फिर सीधा ही मांगो ना, बारिश ही दारू की होगी। एनीवे, तो कहने का मतलब उसके लिए वो हेवन है। अभी वहां अगर बारिश दारू की होगी तो बाकी जो नहीं पीता है मेरे जैसा, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, पानी पानी करके मर जाएगा वो। मतलब हेवन की जो इमेजिनेशन है वो किसके ऊपर बेस की गई है, यहां के तुम्हारे चॉइस के ऊपर। और यहां का भी तो चॉइस घूमते रहता है, बच्चा है तो गुड्डा गुड्डी चाहिए, फिर कंचे चाहिए, हाँ, फिर अच्छी पढ़ाई चाहिए, फिर अच्छी बीवी चाहिए, सुंदर बीवी, हाँ, फिर कितनी भी सुंदर मिले फिर भी दूसरी सुंदर, हाँ, इसके लिए फिर स्वर्ग में बहुत सारी चाहिए। हाँ, क्या बनाया है और हम उसको मानते हैं। 53% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज बिलीविंग इन सच थिंग्स, और हम बोलते हैं हम लोग इंटेलेक्ट हैं। और दूसरी बात, ये दुख की बात यह है कि जो सनातन में मानने वाले उसको समझा भी नहीं सकते, आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं उसके लिए नहीं हूं, हम लोग तो अपना समझे बराबर से पुनर्जन्म का सिद्धांत, यह बात है। आगे चलिए, पुनर्जन्म बहुत लंबा है एक्चुअली, तो इसके ऊपर पूरी पुस्तक लिख सकते हैं, मगर आगे चलिए। तो यहां की फिजिकल जो हमारी एंजॉयमेंट है या दुख है, खास करके दैहिक मतलब सेंसुअल हैप्पीनेस। हाँ, फिर कोई कोई संत होते हैं वो बोलते हैं भगवान मैं तेरा हमेशा नाम लूं, तो उसके लिए वो लोग स्वर्ग नहीं मांगते, वो लोग क्या बोलते हैं, मुझे पुनर्जन्म दे दो, हाँ, मैं फिर से पैदा होऊंगा और मैं फिर से तेरा नाम लूंगा। वो लोग तो मांगते नहीं, वो भी मांगते तो पुनर्जन्म ही है, वो लोग नहीं मांगते भगवान मैं अभी सब बहुत तेरा नाम ले लिया, अभी स्वर्ग में मैं रहूंगा, हाँ, ऐसा तो नहीं मांगते कोई। तो वो तरीके से भी पुनर्जन्म बराबर लॉजिकल दिखता है। हाँ, और एवरीवन्स प्रेजेंट वे ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। हाँ, सो द इमेजिनेशन ऑफ एटर्नल हेल एंड हेवन इज ऑल्सो डिफरेंट। ये लॉजिकली प्रूव नहीं होता। हाँ, समझिए एक कसाई का लड़का है, कसाई है, उसको बोले तेरे को समझ तुम्हारे लिए हेवन क्या है, बोलेगा बहुत सारे प्राणियों को मार मार के मेरा अच्छा धंधा चले, बस वो ऐसा ही बोलेगा, क्योंकि यहां की जिंदगी में उसके लिए वो हेवन है। तो भगवान को हर एक आदमी का अलग अलग हेवन बनाना पड़ेगा, मगर पुनर्जन्म में बराबर बैठता है। कैसे, यही है सब कुछ, तुम वापस जाओ, घूम के आओ, कर्म का सिद्धांत का वो लेखा जोखा करके तुम वापस आ जाओ, और यही तुम्हारा सब कुछ है। कि तुम अगर भगवान ऐसा बोलेंगे कि मैं अलग अलग बनाऊंगा सबके लिए स्वर्ग वगैरह, तो वो सब अलग अलग जगह मिलकर क्या बनेगा, पृथ्वी।
यही बनेगी ना, क्योंकि यही सब कुछ है। और फिर उसमें तुम्हें हेल और हेवन के हिसाब से तुमको बना दिया कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का, हाँ, शुचिनाम श्रीमंताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे, हाँ, ऐसा बना दिया। तो इसलिए हेल और हेवन से ज्यादा रीबर्थ का लॉजिक यहां बराबर बैठता है। और उसमें लिखा भी क्या है कि प्रेजेंट बॉडी इज डिसइंटीग्रेटेड, हाँ, तुम्हारा जो शरीर है वो यहां डिसइंटीग्रेट हो जाएगा जमीन के नीचे, और ऑन द डे ऑफ जजमेंट तुमको नया शरीर मिलेगा। अभी पुराना शरीर और नया शरीर का भी तो चॉइसेस डिफरेंट होगा ना, नहीं, जरूर से होगा। अभी जो शरीर है वही मिलेगा तो बुढ़ा चिल्लाएगा, मेरी आंख नहीं चलती थी, मुझे दांत नहीं थे, मेरी जबान नहीं चलती थी, तुमने मुझे वही शरीर दे दिया, ओ बाप रे बाप। हाँ, नहीं, क्या है, बुढ़ा नहीं, हमको अच्छा जवान शरीर देगा, अच्छा जवान का शरीर देगा तो भी चिल्लाएगा, मुझे गुड्डा गुड्डी खेलने के लिए नहीं मिले। हाँ, तुमको कौन सा शरीर देना वही क्वेश्चन हो जाएगा भगवान के लिए, क्योंकि हर एक शरीर के अंदर अलग अलग चॉइस है, अलग अलग जन्म के हिसाब से और वाई के हिसाब से। तो कौन सा शरीर देगा तुमको? जवान को बोलेगा कि बहुत सारी लड़कियां रहेगी, हाँ, छोटे बच्चे को बोलो बहुत सारी लड़कियां रहेगी, इतनी सारी आंटी का मैं क्या करूंगा? हाँ, लॉजिकली नहीं है। और उसके पीछे लोग पागल होके, अंधे होके भाग रहे हैं, पूछते ही नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है पूछना भी ममनू, हाँ, मना है, बुरा है, सिंफुल है, अलग अलग बिलीफ में बोलते हैं। और दूसरी बात है डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, बहुत सारी, इतने सारे पॉइंट है, पता नहीं कभी, तो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर आपको बोल दिए गुलाब जामुन पसंद है, मुझे हेवन के अंदर खाली गुलाब जामुन चाहिए, बस खाते रहूंगा खाते ही रहूंगा, अच्छा ठीक है, भगवान ने दे दिए आपको पूरा ट्रक भर के गुलाब जामुन, तो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑब्जेक्ट है ना। पहला जामुन खाया बहुत अच्छा लगा, 25वां खाया, 400वां खाया, 8000 नंबर का गुलाब जामुन खाया, समझो उतनी हाजमा भी दे दिया भगवान ने। तो हाँ, तो क्या डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, कंटाल जाएगा आदमी गुलाब जामुन खा के भाई आप बस करो भाई, अभी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि सेंसुअल हैप्पीनेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सेंसुअल हैप्पीनेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जैसे ऑब्जेक्ट्स की नंबर बढ़ेगी वैसे कम हो जाएगा। नहीं, क्या है ऑब्जेक्ट का, अरे सब जगह पे होता है। देखो गली में समझो आपको लॉटरी लग गई, आपने बड़ा बंगला बनाया, तो हाँ मेरा बंगला है ना, वो बंगला, गुलाब जामुन, बंगला, रोटी सब एक ही चीज है, कौन सा चश्मा डाल के देखते हुए। हाँ, तो क्या होगा, मेरा बंगला। अभी क्या हुआ, सब लोग पैसे वाले हो गए। हाँ, मिडास टच, उसकी स्टोरी है माइडास टच की, सब लोग का बंगला हो गया, तो अभी मजा नहीं आता। क्या अपना भी बंगला, सबका बंगला, अपना कॉलर कहाँ टाइट होगा। हाँ, तो वही बंगला होते हुए भी आनंद नहीं है। डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। द फर्स्ट वन वाज बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, द सेकंड वन इज बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन। बहुत सारे ऐसे लंबे चौड़े हैं जिसको साइकेट्रिस्ट स्टडी करते हैं, डॉक्टर है, उनको पता रहेगा। नहीं तो इंटरेस्टेड तो बुक भी पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के लिए नहीं, ऐसे ही पढ़ना चाहिए समझने के लिए। सो इन ऑल दोस केसेस ये तो जमता नहीं है हेल एंड हेवन का टॉपिक फॉर द फन एंड एंजॉयमेंट। फिर दूसरी बात है, बहुत सारी बात, दूसरी बात यह है कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है, हाँ, कितने भी गुलाब जामुन खाते रहो, हाँ, कितना भी एंजॉय करते रहो। देखो अनलिमिटेड खाना मतलब अनलिमिटेड टॉयलेट भी जाना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे? पसंद है एक बार अगर डिसेंट्री हो जाए और दिन में 4 बार जाके देखो, ओ करके आदमी ऐसा बाजू में सो जाता है, बहुत वीकनेस आ गई। नहीं, क्या होगा, उधर तुम कितना भी खाओ टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर वो साइंस का लॉ होगा, उसको ब्रेक हो गया। कौन सा लॉ ब्रेक हो गया? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कुछ भी चीज है वो कन्वर्ट होकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तुमने कितने भी गुलाब जामुन खाए मगर कभी भी टॉयलेट नहीं गए, तो साइंस का लॉ ब्रेक हो गया। वो तरीके से भी अनलिमिटेड हैप्पीनेस इन द हेवन इज नॉट पॉसिबल, एंड सिमिलरली अनलिमिटेड हेल इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हाँ, मैंने एक अपने भाई को पूछा था, दोस्त अच्छा था मेरा भाई, मैं भाई मानता हूं उनको,
क्योंकि उसमें भी क्यों भाई मानते वो भी लिखा हुआ है। तो क्यों उसको पूछा मैंने कि तुम्हारी चमड़ी क्या होगा? अरे चलते हुए लकड़ी नीचे रखेंगे, उल्टा कुएं में लटकाएंगे, तुम्हारी लकड़ी के गर्मी से चमड़ी जल जाएगी, हर रोज जलाएंगे। बोला हर रोज जलाएंगे? बोला उसका मतलब ये हो गया अगर आज जल गई तो फिर रात को कोई अच्छा वाला ऑइंटमेंट लगाकर कुछ वापस चमड़ी बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो दूसरे दिन जलेगी कैसे? एक लकड़ी ले ली, उसको जला दी, फिर वापस दूसरे दिन कैसे जलेगी? अनलेस दैट चमड़ी बिकम अगेन वेरी गुड, जलेगी कैसे? नहीं तो डल हो जाएगी, एक दिन राख हो जाएगी तुम्हारी, फिर क्या? नहीं नहीं, अभी क्या उसको पता नहीं था इसलिए उसने बताया। बोला नहीं नहीं, रात को फिर से अच्छी हो जाएगी। बोला तो बढ़िया है, दिन को पेन हुआ मगर रात को तो आराम हुआ। इतनी अच्छी चमड़ी सुबह उठते तक हो गई तो आराम भी तो हुआ, तो फिर डरना क्या? फिर हेल्थ में डरना क्या? हाँ, उसके पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं। उसका जवाब पुनर्जन्म ही है, पुनर्जन्म ही उसका जवाब है। या ऐसे तो एटर्नल तो चलेगा नहीं, अनलिमिटेड सप्लाई भी नहीं चलेगा, वो भी पेन होगा, अनलिमिटेड कंजम्पशन भी पेन होगा। फिर दूसरी बात है प्रोसेस ऑफ पार्डन। हाँ नहीं, क्या है, आप कितना भी पाप करो मगर जब ऊपर जाओगे तो वहां एक देवदूत होगा, कोई भी जो रिलीजन मानता है वो, हाँ उसके सामने जाके आप पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, मानोगे, अलग अलग शब्द है उसके लिए। हाँ ऐसा करोगे तो क्या होगा? तुम्हें माफ किया जाएगा, क्षमा, हाँ क्षमा किया जाएगा, और बाद में तुम हेवन में रहोगे, एंजॉय करोगे बेस्ट। ऐसा अभी सोच लो, क्षमा सोच लो। कोई भी चीज का एक्शन एंड रिएक्शन होती है ना। समझो एक आदमी ने बहुत पाप किया, बहुत बुरे कर्म किए, वो ऊपर गया, उसने तौबा किया, उसने माफी मांगा, उसने कन्फेशन किया, जो शब्द जो रिलीजन में है वो, ऑल द अब्राहमिक रिलीजन्स, बराबर, उसने माफी मांग ली, उसको बोला अच्छा ठीक है चल तो भी हेवन में चला जा। अभी जिस जो आदमी लोगों को उसने मारा है जबरदस्त, वो भी उसको हेवन में मिलेंगे ना। वो बोलेंगे अरे भगवान ये क्या, इसने इतना सारा इनजस्टिस किया और खाली उसने हाँ हाँ मैं तुमको मानता हूं बोला। वो माफी, कर्म की माफी नहीं हो सकती, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कर्म। एक बात से यहां ऐसे बोलते हैं नीचे, सो कॉल्ड नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर हमारे में नहीं, मगर सो कॉल्ड नीचे और ऊपर में क्या बोलते हैं? नीचे क्या बोलते हैं यहां? अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करो बुरे फल मिलेंगे, बोलते हैं ना। हाँ तो फिर माफी है वो तो कर्म का सिद्धांत के विरुद्ध है, पुनर्जन्म से कर्म के सिद्धांत के हिसाब से बराबर है। तुमने गलती की तुम उसकी परिणाम भुगतो। माफी कैसे हो सकती है? माफी है तो फिर कर्म का लॉ ही नहीं रह गया, कुछ भी कर लो माफी मांग लो। हमारे में भी ऐसे अंधश्रद्धा है, हाँ कुछ भी कर लो, गंगा जाके स्नान कर लो, बस सब पाप धुल गए। ऐसा कैसे धुलेंगे? इसलिए तो आज की जनरेशन मानती नहीं और गंगा जाती भी नहीं। हाँ ऐसे ही उल्टा सुल्टा करके खाली गंगा में स्नान करके चलता था तो मैं ऐसे ही करूंगा ना, मैं क्यों चिंता करूंगा? और अगर ऐसे विचार तो क्या सोसाइटी इंप्रूव होगी? एक दूसरे का ध्यान रखेगी? को एग्जिस्टेंस, को ऑपरेशन होगा? नहीं होगा। को एग्जिस्टेंस, को ऑपरेशन कैसे होगा? टॉलरेंस कैसे आएगा? आगे चलेंगे, पॉइंट लंबे हैं, टाइम कम है। एनीवे, हाँ तो दैट इज इन कंप्लीट मिसअलाइनमेंट इज द लॉ ऑफ कर्मा। मगर सनातन धर्म में पार्डन या फॉरगिवनेस नहीं है। सनातन धर्म में, हमारे धर्म में क्षमा कौन करता है? जिसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन, OPPRESS है, ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं। हाँ वो बोल सकता है कि जा मैं तुझे मेरे कर्ज में से मुक्त करता हूं, मगर उसे भगवान नहीं मुक्त करते। भगवान बोलते हैं तुझे तो कर्ज का, कर्म का सिद्धांत की तरफ से कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। क्षमा करने वाला वो व्यक्ति हो सकता है मगर उससे उसके कर्म फल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता, यह सनातन धर्म कहता है। इसलिए हमारे में क्या है? प्रायश्चित है, एटोनमेंट, हाँ पछतावा, रिपेंटेंस। आप पछतावा कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भैया मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत गलत काम किए, मुझे माफ कर दो, मैं गंगा जाता हूं, मैं गंगा नहा के आता हूं। गंगा में नहाना मतलब क्या?
to understand that your actions were inappropriate, your actions were incorrect, and commitment that now I will not do it again, उसी को तो गंगा स्नान कहते हैं. नहीं तो गंगा में तो भैंस भी नहाती है. गंगा स्नान क्या है? ये गंगा स्नान है, ज्ञान की गंगा में स्नान. हाँ, शिव जी के ऊपर देखो, टपक 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 टपक, वही तो मैं बोलता हूं हमेशा, वो टपक टपक में बहुत सारा तत्व ज्ञान है. हम खाली ऐसे ही पानी डाल के आगे आगे आ जाओ, गया बस. ऐसा नहीं है. वो ज्ञान की गंगा है. वो ज्ञान से मेरा जीवन आगे चलना चाहिए, उच्च होना चाहिए. वो ज्ञान की गंगा है. शिव जी ज्ञान की गंगा कैसे? इसलिए उसके सर पर गंगा है. ज्ञान के सिर के ऊपर गंगा है, ज्ञान की गंगा. इसलिए हमारे में क्षमा नहीं है. भगवान क्षमा नहीं करता. भगवान ने कर्म का फल का सिद्धांत बनाया है. कर्म का सिद्धांत उसके हिसाब से चलता है. हाँ, पश्चाताप कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं, एटॉनमेंट कर सकते हैं, फॉरगिवनेस नहीं है. और इसके लिए तो रीबर्थ का सिद्धांत बराबर से मैच होता है उसको, क्योंकि कर्म का फल का अगर आपको देना है तो वो हमने देखा एटर्नल हेल और हेवन में तो बैठता नहीं है वो. भगवान मैंने कुछ बुरा नहीं किया. क्या किया? मैंने एक बार मैं गया था, बहुत भूख लगी थी, तो एक वो उधर चना कुरमुरा वाला था, उसके उधर गोनी में से मैंने एक चना उठाया और चना खा लिया, बस मुफ्त में. उतना मैंने गलत किया. हाँ, एटर्नल हेल, ऐसा चलेगा? और फिर कैसे इवेल्युएशन कौन सा होगा? किसी की कम पाप है, किसका ज्यादा पाप है, समझो, तो कौन से पाप का कैसा होगा, वो इवेल्युएशन कैसा होगा? इसलिए एटर्नल हेल और हेवन तो चलता ही नहीं है. प्रोसेस ऑफ पार्डन नहीं है, प्रायश्चित है, पछतावा है. हाँ, सो दैट दिस इज नॉट फॉर गेटिंग इनटू ट्रैप ऑफ डिजायर्स अगेन इन द न्यू कमिटमेंट, थ्रू द कमिटमेंट. फिर कॉज एंड इफेक्ट ऑफ बिलीवर्स एंड नॉट. तो ये जो बात हुई, अच्छा भाई आप क्या करते हैं, आप बात कर रहे हैं हेवन की, हेल की, मगर आज की तारीख में मैं यहाँ कनाडा में स्कारबरो में यहाँ बैठा हूँ, ये मुझे कहाँ अप्लाई होता है? ये तो समझना पड़ेगा ना, मुझे कहाँ अप्लाई होता है? आपने बड़ी बड़ी वड्डी गल कहती, पर मुझे, मगर ये तो बताओ मुझे अप्लाई कहाँ होता है यहाँ? वेर इज इट अप्लाइड टू मी? तो आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है दुनिया में? इनटॉलरेंस है ना, इनटॉलरेंस है. कोई भी कुछ बोलता है ऐसे आदमी गर्म हो जाता है. इनटॉलरेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इनइक्वालिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, है ना. हम लोग, सब लोग बोलते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बोलते हैं ना सब लोग. हाँ, फिर क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. हाँ, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, है ना. आज की तारीख की प्रॉब्लम है ना. यही तो प्रॉब्लम है. हमारे सबके टैक्स के मनी कहां जाते हैं? उसी में तो जाते हैं. हाँ, कार्बन टैक्स करके दे रहे हैं ना हम लोग सब. इतनी पुरानी चीज अभी डायरेक्ट में यहां लेके आए, जंप करा के. हाँ, 10,000 साल का जंप किया हम लोगों ने अभी 15 मिनट में. एनीवे, तो पहली बात यह है कि अगर आदमी को लगे कि मैं मेरे कर्म के लिए जिम्मेदार हूं, मैं उसमें से नहीं छूट सकता, मुझे पार्डन नहीं मिल सकता, तो आदमी क्या होगा? अपने कर्म के लिए जिम्मेदार होगा. वो गलत काम करने के पहले 4 बार सोचेगा. वो गलत काम नहीं करेगा. उसको पता है कि मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं, हाँ तू महान है, तू दयालु है, तू कृपालु है, ऐसा कितना भी गिड़गिड़ाऊं, मुझे मेरा कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा. ऐसा पता चलेगा तो सेल्फ गवर्न्ड सोसाइटी. 57% of our tax money is going in police and justice. क्यों? क्योंकि सेल्फ गवर्न सोसाइटी नहीं है. मैं चोरी करूंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा, उतनी ही चिंता है. मैं चोरी करूंगा और उसका कर्म का फल भुगतना पड़ेगा. अगर ऐसा विचार वाले बच्चे के अंदर डाला जाए तो वो बच्चा सेल्फ गवर्नड होगा. तू शरारत करेगा, तुझे 4 चाटे पड़ेंगे, वो बच्चा ज्यादा देर तक कंट्रोल में नहीं रहेगा. मगर मैं मेरे माँ और पिताजी से प्यार करता हूं, मैं शरारत करूंगा तो ऐसे नहीं चलेगा फैमिली में, ऐसा समझने वाला बच्चा सालों साल चलेगा. तो हमें क्या चाहिए? सेल्फ गवर्न सोसाइटी चाहिए या पनिशमेंट गवर्न सोसाइटी चाहिए, जिसके अंदर हम आज की तारीख में भी टैक्स दे रहे हैं सब?
और वो कौन लाके देगा? पुनर्जन्म का सिद्धांत लाके देगा, हेल और हेवन का नहीं। हेल और हेवन का सिद्धांत पनिशमेंट वाला सिद्धांत है, सेल्फ गवर्नेंस का नहीं है। और वो डिफेंसिव भी रहेगी, ऐसा नहीं कि डिफेंसिव नहीं। बीच में आ गए अपने बुद्ध और महावीर वाला जो कैसे, हाँ नहीं किसी को मारना नहीं चाहिए, गलत भी मीनिंग उसका निकले, हम लोग बाद में आएंगे कभी उसके लिए। बट सेल्फ गवर्न सोसाइटी डजंट मीन, एक ही सेंटेंस है, सेल्फ गवर्न सोसाइटी डजंट मीन ए डिफेंसलेस सोसाइटी। आई रिपीट द सेंटेंस, ए सेल्फ गवर्न सोसाइटी डजंट मीन ए डिफेंसलेस सोसाइटी। इसके ऊपर कभी किसको प्रश्न है तो बात कर सकते हैं, हाँ। और इससे क्या होगा, जो दूसरे फेथ के लोग हैं, सपोज दूसरे फेथ के लोग हैं, होता है ना, अलग अलग फेथ होती है, दुनिया तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी है, तो एक्सेप्टेंस आएगी, तो टॉलरेंस आएगी। जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं उसमें क्या बोलते हैं, तुम दूसरे फेथ का हो, तुम दूसरे रिलीजन का हो, तुम हेल में ही जाओगे, चाहे कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, क्योंकि तुम इसको नहीं मानते, तुम हेल में जाओगे। ये तो कोई बात ही नहीं है टॉलरेंस की। जबकि यहां क्या है, पुनर्जन्म में हेल हेवन है ही नहीं, अपने कर्म का है। तो तुम दूसरा फेथ फॉलो करो, तुम दूसरे वे ऑफ वर्शिप फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। को एग्जिस्टेंस विथ वेरिएशंस, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ है ना। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वेरिएबिलिटी इन द सोसाइटी, एंड देन नॉन टॉलरेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस, अलूफनेस। वो कैसे सोल्व होगा? पुनर्जन्म के सिद्धांत से सोल्व होगा, हेल और हेवन से नहीं होगा। Aloofness, opposing, antagonistic, hostile, revenging, and cruel. So many times cruel, we have seen that. Harmonious society living with different ways of life and different ways of worship can only happen through the law of rebirth. No phobia for other people. No phobia for other people का मतलब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी दुनिया मेरा कुटुंब है। तो कुटुंब में तो सबका वेरिएशन होता है। बच्चा बोलता है तीखा नहीं चाहिए, बड़े बोलते हैं कि मुझे थोड़ा नॉर्मल खाना चाहिए, जवान बोलता है मुझे तीखा एकदम मसाला वाला चाहिए। तो फैमिली में सबके लिए बनता है ना, और सब लोग खाते हैं ना। वसुधैव कुटुंबकम। तो आज की तारीख में सॉल्यूशन ऑफ द सोसाइटी क्या है? पुनर्जन्म का थियरी है या हेल एंड हेवन का थियरी है? कौन सा थियरी से हम जाएंगे? देखिए, इसमें कहीं भी रिलीजन नहीं है, इसमें कहीं भी कौन से भगवान का नाम लो नहीं है, यह टोटली लॉजिक है। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा यह प्रवचन टोटल लॉजिक से चलेगा। इसलिए हम लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, उसके लिए हमें गर्व होना चाहिए, हाँ। और फिर नो इश्यू ऑफ कन्वर्जन, हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू भी मेरा भाई है, तू उसमें मानता है, ठीक है, हाँ। एट्रोसिटी इन सोसाइटी नहीं होगी। और जो बिलीवर है किसमें? हेल हेवन और डे ऑफ जजमेंट में, उसका क्या होगा? उसका यह होगा, ओपोजिंग द अदर वे ऑफ वर्शिप इज लाइक सर्विंग माई गॉड। हाँ, माई गॉड, मेरा भगवान है, वो बोलता है यही सही है, वो गलत है। इसलिए जो गलत कर रहा है उसको अगर मैं मारूंगा तो मैं भगवान को, मेरे भगवान को सर्व करूंगा। आई विल सर्व माई गॉड। तो उससे क्या हो जाएगा? दूसरे फेथ के लिए नॉन टॉलरेंस। तू हराम है, तू काफिर है, तू सिनफुल है, तू पापी है, हाँ, ये हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा ही सही है। ये पहला पॉइंट होगा, हाँ। एंड देन फियर ऑफ हेल एंड हेवन विल ऑलवेज बी देयर। वो आदमी को कभी भी, देखिए आदमी का प्रकृति गुण है, कभी गलती तो हो ही जाती है ना, तो वो हमेशा डरा डरा रहेगा। होगा तो मेरे से होगा, तो मेरे से होगा, तो अच्छा आदमी है उसके बात कर रहा हूं, हाँ। तो उसको वो हमेशा डरा हुआ रहेगा। डरी हुई जिंदगी क्या आप खुशी से जी सकोगे? नहीं जी सकते। अशांत से कुतो सुखम, गीता में लिखा है, अशांत आदमी सुखी हो नहीं सकता। तो वो तरीके से आदमी की जिंदगी भी खराब हो जाएगी और नो लिबर्टी इन लाइफ हो जाएगी। हमारे जो प्राकृतिक गुण है वो हमें हमेशा गलत करने पे आमादा होते हैं ना, कुछ न कुछ गलत हमारे से हो ही जाता है। तो फिर कौन सा रास्ता सही है? डे ऑफ जजमेंट, हेल एंड हेवन वाला या पुनर्जन्म वाला? हमारे लिए, खुद के लिए और सोसाइटी के लिए।
खाली मेरे लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए भी वसुधैव कुटुंबकम उसी से आएगा। और अब्राहमिक रिलीजन पुनर्जन्म में नहीं मानते, ये पूरी लिस्ट है उसकी लंबी। ये हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, और ये सोचेंगे तो हमें गर्व पैदा होगा, और ये मैसेज हम लॉजिकली लेके जा सकेंगे। नहीं तो बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारा भगवान हमारा भगवान, कौन सा भगवान बड़ा है। ये भगवान की बात नहीं है, ये सोसाइटी की बात है, ये समझने की बात है। हाउ वी कैन बी टुगेदर हैप्पी विथ सो मेनी वेरिएशंस इन टुडेज लाइफ। फिर एनवायरमेंट, सब बहुत सारा कुछ है। हाँ, क्योंकि पुनर्जन्म तो एनिमल में भी हो सकता है ना। तो फिर एट्रोसिटी टू एनिमल्स, रेवरेंस टू द नेचर, वो सब कहां से आएगा? पुनर्जन्म में से तो आएगा, नहीं तो शोषण और शोष्य का रिलेशनशिप होगा। हाँ, पूरी दुनिया मेरे लिए, उसको काटो मारो खाओ कुछ भी करो चलेगा, फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए भी चाहिए। ये सब का आंसर वही है, पुनर्जन्म। इसलिए पुनर्जन्म बहुत ही जरूरी है, और समझना भी जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। ये हमारा सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा ध्वज है, वो समझना पड़ेगा। आज अभी इतना ही है, इसको समझे तो ज्यादा अच्छा है। इसको बहुत लंबा कर सकते हैं, इट इज ए वेरी बिग टॉपिक, एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर बहुत सारे प्रश्न आए थे शर्मा जी, तो इसके लिए थोड़ा आज पुनर्जन्म के ऊपर लिया, गीता का एक ही वर्ड उठाया हमने। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है कि नेक्स्ट संडे में नहीं हूँ। आप सब लोगों की माफ़ी भी मांगता हूँ, और आप सब लोगों का परमिशन भी मांगता हूँ, छुट्टी चाहिए। हाँ, मैं न तो रिटायर्ड हूँ, मैं वैसा ही हूँ जैसे मैं खाली यहाँ से बोलता हूँ उतना। मैं जॉब भी करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ, मेरा फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं। तो कभी कभी ऐसी कुछ जिम्मेदारी आ जाती है जिसको उठानी पड़ती है। तो नेक्स्ट संडे में नहीं हूँ, उसके बाद वाले संडे को आएंगे। और ये गीता का जो चौथा अध्याय है, उसका जो श्लोक है उसको आगे लेके जाएंगे, 10th श्लोक को। उसमें भी है वीतराग भय क्रोध, उसके ऊपर भी सोचेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे